हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुरभि। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है एरोमेटिसिटी। तो आप लोगों को पता होगा कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं भाई? आपने सबने पहले 12th क्लास में ये पढ़ा होगा। अब हम BSc फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, लेकिन +2 क्लास में आपने सिर्फ इतना पढ़ा होगा कि एरोमेटिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स विच ओबे 4n+2 पाई रूल, दैट इज हक्कल रूल। आपने ये पढ़ा होगा, लेकिन अब हम इस एरोमेटिसिटी को डिटेल में स्टडी करेंगे। हम पढ़ेंगे कि कौन से कंपाउंड्स हमारे एरोमेटिक होते हैं, कौन से एंटी एरोमेटिक, और कौन से कंपाउंड्स हमारे नॉन एरोमेटिक होते हैं। देखो, इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले आप ये लोग जान लो जो आप हम +2 क्लास में पढ़ते थे कि एरोमेटिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स विच ओबे हक्कल रूल, दैट इज 4n+2 पाई रूल। अब ये हक्कल रूल है क्या? देखो, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर हमारे पास, लेट अस सपोज फॉर एग्जांपल n की वैल्यू में 0 पुट कर दूँ यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा? 4 0 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कितने आ जाएंगे? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इफ n = 1 तो 4 1 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इफ n = 2 देन 4 2 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 4 2 8 + 2 दैट इज 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड सो ऑन। तो मतलब कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स और 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी भी सिस्टम में हैं तो हम कहेंगे कि वो सिस्टम हमारा क्या है? एरोमेटिक। ठीक है। तो अगर इस तरह के नहीं आते नंबर तो हम बोलेंगे देन द कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक। क्या है वो कंपाउंड? एंटी एरोमेटिक। ठीक है। अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आते हैं किसी सिस्टम के अंदर, या 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो हम बोलेंगे कि वो एरोमेटिक हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो हम क्या बोलेंगे? वो कंपाउंड हमारा क्या है भाई? एंटी एरोमेटिक। तो अब बात आती है कि 3 तरह के होते हैं, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। अगर मैं बात करूं इन तीनों में डिफरेंस की, तो फर्स्ट हमारा होता है प्लेनैरिटी। प्लेनैरिटी, ये लाइन याद रखना हमेशा। प्लेनैरिटी इज द क्राइटेरिया ऑफ एरोमेटिसिटी। कोई भी कंपाउंड अगर हम बात करेंगे कि एरोमेटिक है या फिर वो एंटी एरोमेटिक है, तो इसके लिए उसको प्लेनर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई कंपाउंड प्लेनर है तभी वो एरोमेटिक हो सकता है और तभी वो एंटी एरोमेटिक हो सकता है, वो नॉन एरोमेटिक नहीं हो सकता। दोबारा से सुनिए कि अगर मुझे पता है कि मेरे पास कोई कंपाउंड है और वो क्या है? प्लेनर। क्या है वो? प्लेनर। तो अगर वो प्लेनर है तो ध्यान से सुनिएगा, वो कंपाउंड एरोमेटिक भी हो सकता है और वो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक भी हो सकता है। अगर वो प्लेनर है तो एरोमेटिक भी हो सकता है और वो एंटी एरोमेटिक भी हो सकता है। लेकिन अगर वो प्लेनर नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। ठीक है। तो हमारे पास प्लेनरिटी इज द क्राइटेरिया फॉर एरोमेटिसिटी। अगर कोई कंपाउंड प्लेनर है तो हमारा वो एंटी एरोमेटिक हो सकता है और वो एंटी एरोमेटिक हो सकता है, और अगर हमारा कंपाउंड जो है वो प्लेनर नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। और आप लोगों को पता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज ऑलवेज प्लेनर। sp2 हाइब्रिडाइजेशन अगर किसी भी कार्बन की होती है तो वो हमेशा क्या होता है? प्लेनर। वो सारा जो सिस्टम है वो प्लेन में लाई करता है। फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2 अगर हमारे पास कोई ये है,
अब आप लोग ये कहेंगे कि इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, क्योंकि यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड, जिस वजह से क्या हो जाएगा, ये हाइब्रिडाइजेशन इनकी sp2 है, इस वजह से ये कंपाउंड प्लेनर है। दैट मीन्स C, अगर आप इसे इस तरह से लिखें H डबल बॉन्ड C H और H, तो ये सारा कुछ जो है वो एक ही प्लेन के अंदर है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक हाइड्रोजन ऊपर अबव द प्लेन है या ये हाइड्रोजन बिलो द प्लेन, ऐसा कुछ नहीं है, ये सारा एक ही प्लेन के अंदर है, क्योंकि इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 है, और जिनकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है वो एक ही प्लेन के अंदर लाई करते हैं। ठीक है, आपने हक्कल रूल के बारे में भी स्टडी कर लिया, हक्कल रूल के बारे में भी स्टडी कर लिया, प्लेनरिटी के बारे में भी स्टडी कर लिया। अच्छा जी, अगर हमारे पास हम बात करें मोनोसाइक्लिक सिस्टम की, किसकी, मोनोसाइक्लिक सिस्टम। मोनोसाइक्लिक सिस्टम क्या होता है भाई, कि जिसके अंदर हमारी सिर्फ एक ही साइकिल दिखाई दे, जिसके अंदर हमारी सिर्फ एक ही साइकिल दिखाई दे। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास बेंजीन रिंग है, ठीक है। अब ये जो हमारी बेंजीन रिंग है, इसके अंदर आपको ये दिख रहा है कि इसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। ठीक है ना भाई, 1 2 3 4 एंड 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। तो अब आप बताइए क्या 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला सिस्टम कौन सा होता है, हक्कल रूल फॉलो करता है, और वो कौन सा होता है, एरोमेटिक। देयरफॉर इट फॉलोज हक्कल रूल and hence it is aromatic compound। बात समझ में आ रही है, बोलो भाई। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर हम सेकंड एग्जांपल की बात करें, हमारे पास मॉलिक्यूल है pyridine। pyridine, इसमें नाइट्रोजन के पास, आपको पता है नाइट्रोजन हमेशा 3 बॉन्ड बनाता है और उसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। दिस लोन पेयर डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द रिंग, मतलब कि कहने का ये है कि अगर मैं इसमें देखूं तो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप कहोगे हक्कल रूल इज फॉलोड, हक्कल रूल फॉलो हो रहा है, तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। तो जो हमारी ये इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि बेंजीन रिंग में होती है मूवमेंट, तो इस मूवमेंट के अंदर, इस डीलोकलाइजेशन के अंदर, ये हमारे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द नाइट्रोजन है, ये पार्टिसिपेट इसके अंदर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये वाला जो सिस्टम है ये हमारा क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। एग्जाम्पल 3, थर्ड एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, हमारे पास सिस्टम है पायरोल। पायरोल क्या होता है, देखिए ये हमारा क्या है, कंपाउंड पायरोल। पायरोल के अंदर आप अगर हम देखेंगे कि किस तरह से मैं डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करवाऊँ, तो अगर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला जाए तो ये वाले यहाँ चले जाएंगे और ये वाले कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है, जिसके अंदर ये नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हम इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने कैलकुलेट करेंगे, 1 2 3 4, ये वाले भी इलेक्ट्रॉन्स हम पाई इलेक्ट्रॉन्स ऐसे कैलकुलेट इसके अंदर करेंगे, तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सिस्टम भी क्या हो जाएगा हमारा, एरोमेटिक, क्योंकि ये कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, हक्कल रूल। ठीक है, फोर्थ एग्जांपल, अगर मान लो, इसको ध्यान से देखें, इसमें अगर आप नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट ना करवाएं और सिंपल देखें तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 1 2 3 4। तो आप कहोगे भाई इसके अंदर तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम होता है
वो तो हक्कल रूल फॉलो ही नहीं करता है, तो उसको तो एंटी एरोमेटिक हो जाना चाहिए। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमें नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें अगर मैं डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कराऊँ तो रिंग में डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है, जिस वजह से ये कंजुगेटेड सिस्टम बन जाता है, और जिस वजह से ये हक्कल रूल फॉलो भी करता है, और ये कंपाउंड हमारा क्या बन जाता है, एरोमेटिक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फ्यूरेन। इसमें ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और हमारे पास यहाँ 2 बॉन्ड हैं। यहाँ पर भी ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले जाएंगे। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर हो रहा है। और सिस्टम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिस वजह से हक्कल रूल जो है वो फॉलो हो रहा है, और जिस वजह से ये कंपाउंड भी क्या हो जाएगा हमारा, एरोमेटिक। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, नेक्स्ट हमारा है थायोपीन। थायोपीन, थायोपीन कैसा होता है भाई? सेम वैसे ही सल्फर के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि अगर यहाँ चले जाएं तो ये वाला ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, जिस वजह से इसके अंदर डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है। इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट रिंग के अंदर हो जाती है, और सिस्टम के अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, जिस वजह से ये हक्कल रूल को फॉलो करता है, और ये हमारा कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। भाई आप ध्यान दें तो ये सारे कंपाउंड्स जो एरोमेटिक मैंने आपको बताए हैं, ये प्लेनर भी हैं, क्योंकि प्लेनर हैं तभी हम कह सकते हैं एरोमेटिक है। ठीक है, अगर वो प्लेनर ही नहीं है तो वो एरोमेटिक कभी हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जांपल, मेरे पास कोई ऐसा कंपाउंड है जो प्लेनर नहीं है, प्लेनर नहीं है, लेकिन वो हक्कल रूल को फॉलो करता है। हक्कल रूल को इज फॉलोड बाय इट। प्लेनर तो नहीं है लेकिन वो हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो एरोमेटिक है, हम कहेंगे वो नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि प्लेनैरिटी ही नहीं है। Because planarity is the main criteria for aromaticity. If a compound is planar, then we can say that it may be aromatic or anti-aromatic. But if compound is non-planar, then it is non-aromatic. Okay. अब हम बात करते हैं हमारे पॉलीसाइक्लिक सिस्टम्स की। पॉलीसाइक्लिक सिस्टम, अगर हमारे पास कोई सिस्टम है जिसके अंदर मोर देन 1 साइकिल है, system containing more than 1 cycle is known as polycyclic system। ठीक है, जिस सिस्टम के अंदर एक से ज़्यादा साइकिल होती है तो वो सिस्टम क्या हो जाता है भाई, पॉलीसाइक्लिक सिस्टम। जैसे हमारे पास नेप्थलीन, फॉर एग्जांपल नेप्थलीन कैसा होता है, नेप्थलीन कितनी साइकिल्स दिखाई दे रही हैं, 2 साइकिल। अगर हम इसको इस तरह से लिखें, ठीक है, बताओ भाई कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्या ये प्लेनर है? हाँ जी, क्योंकि सारे के सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। ये भी sp2, 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 सारे कार्बन कौन से हाइब्रिडाइज हैं, sp2। देयरफॉर इट इज़ प्लेनर कंपाउंड, और प्लेनर कंपाउंड भी है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो क्या हो जाएगा भाई, ये एरोमेटिक। सेकंड एग्जांपल अगर हम लें तो हम ले लेते हैं एंथ्रासीन। एंथ्रासीन कैसा होता है भाई, ये कंपाउंड हमारा है एंथ्रासीन। एंथ्रासीन को हम कैसे लिख सकते हैं,
ये कंपाउंड प्लेनर है, इट इज़ प्लेनर। क्यों? क्योंकि सारे कार्बन जो हैं वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। नेक्स्ट, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? देखिए भाई, गिनिए इसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो कौन सा रूल फॉलो हो रहा है? हक्कल रूल। कैसे हो रहा है हक्कल रूल फॉलो? भाई 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, पुट करके देख लीजिए आप, नहीं आपको लगता तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। कितने हैं इसके अंदर टोटल? इज इक्वल टू 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, है ना। ऐसे पुट करके देख लीजिए आप, कितने गिनो पहले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 है, तो इसको इज इक्वल टू 14 लिख दो। और अगर हमारा होल नंबर आ रहा है तो हम कहेंगे हक्कल रूल इज फॉलोड। देखो कैसे, 4n+2 इज इक्वल टू 14, 4n इज इक्वल टू 14 - 2 दैट इज 12, 4n इज इक्वल टू 12, n इज इक्वल टू 12/4 दैट इज 3, जो कि हमारा होल नंबर है। तो हक्कल रूल इज फॉलोड और हमारा कंपाउंड भी प्लेनर है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, एरोमेटिक। थर्ड एग्जाम्पल हमारा है फिनेंथ्रीन। फिनेंथ्रीन कैसा होता है? एक सेकेंड ऐसे नहीं, दोबारा देखिए इसे। दैट वन, ये कंपाउंड है हमारा फिनेंथ्रीन। इसे भी हम कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, आप सब ध्यान से देखेंगे तो सारे के सारे कार्बन जो हमारे यहाँ पर हैं वो हमारे sp2 हाइब्रिडाइज हैं। सारे के सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हैं, तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, प्लेनर। नेक्स्ट, इसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है, हक्कल रूल फॉलो हो जाता है। और अगर हक्कल रूल फॉलो हो जाएगा तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक, क्योंकि प्लेनर भी है और हक्कल रूल भी यहाँ पर फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो आप सबको ये समझ में आ गया हमारा कौन से कंपाउंड जो हैं हमारे एरोमेटिक होते हैं, कौन से हमारे एंटी एरोमेटिक होते हैं। अभी हमने आपको नॉन एरोमेटिक के बारे में नहीं बताया है, मैंने सिर्फ इतना बताया है जो कंपाउंड प्लेनर ही ना हो वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो कि है हमारा एरोमेटिक आयंस। क्या है, एरोमेटिक आयंस। तो इसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं कि हमारे पास कुछ आयंस भी ऐसे होते हैं जो कि एरोमेटिक होते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा दिस वन, इसका नाम है साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन। देखिए, अगर मैं इसके अंदर देखूं क्या डिलोकेलाइजेशन पॉसिबल है? अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएं लेट अस सपोज, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स हट गए तो पाई प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा। तो यस, इसके अंदर डिलोकेलाइजेशन पॉसिबल है क्योंकि अब यहाँ भी दोबारा मूवमेंट हो जाएगी। ठीक है ना, या यहाँ पर या यहाँ पर करेंगे तो वही हो जाएगा हमारा।
और अगर इसकी मूवमेंट में इसको दोबारा बना लेते हैं एक बार, और अगर इसकी मूवमेंट यहाँ कर दूँ तो पॉजिटिव कहाँ आएगा भाई, यहाँ पर। तो इसके अंदर भी डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है। इसके अंदर भी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स, सारे के सारे कार्बन जो हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, जिस वजह से sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से ये सारे के सारा स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, प्लेनर। और हमारा कौन से कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, जिस वजह से ये हक्कल रूल को भी फॉलो करता है और हमारा ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। ठीक है। सेकंड एग्जांपल अगर हम लें, नेगेटिव चार्ज। भाई देखिए, अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन्स अंदर चले जाएं तो ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, वैसे ही जैसे मैंने पीरियडिन के बारे में आपको बताया था, तो इसके अंदर भी हमारा डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है, जिस वजह से हमारा पास डीलोकलाइजेशन होने की वजह से हम कहेंगे कि इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 मानेंगे अब हम इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि डीलोकलाइजेशन के अंदर ये वाले इलेक्ट्रॉन्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, डीलोकलाइजेशन जो हमारे है इस कंपाउंड के अंदर हो रही है और डीलोकलाइजेशन के अंदर हमारे ये वाले इलेक्ट्रॉन्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिस वजह से सिस्टम के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और सारे के सारे जो कार्बन हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। सारे के सारे कार्बन कौन से हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, जिस वजह से ये प्लेनर हो जाएगा। अब बताओ एरोमेटिक है ये, क्या है ये, प्लेनर भी है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी फॉलो कर रहा है, हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है, क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। ठीक है ना भाई। तो इस तरह से हमारे पास कुछ कैटायंस और कुछ एनायंस भी, हमारे कैटायन जैसे ये हो गया, और एनायंस भी हमारे कुछ ऐसे होते हैं जो कि हक्कल रूल को फॉलो करते हैं और जिस वजह से प्लेनर भी होते हैं, मतलब जिस वजह से नहीं, प्लेनर भी होते हैं और वो हक्कल रूल को भी फॉलो करते हैं। तो प्लेनैरिटी इज द कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी। प्लेनर है तो क्या हो जाएगा, या तो एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा, और अगर प्लेनर ही नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो नॉन एरोमेटिक। तो ये कैटायन जो हैं ये हमारे प्लेनर भी हैं और ये हक्कल रूल को भी फॉलो कर रहे हैं, तो हमारे ये क्या हो जाएंगे, एरोमेटिक। अब मैं आपको कोई ऐसे सिस्टम के बारे में बताती हूँ जो कि नॉन एरोमेटिक है, जो कि नॉन एरोमेटिक है। जैसे फॉर एग्जांपल दिस कंपाउंड, ये कार्बन डबल बॉन्ड वाला है तो sp2, ये कार्बन भी डबल बॉन्ड वाला है तो sp2, ये वाला भी डबल बॉन्ड का पार्ट है sp2, ये कार्बन भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, बट दिस कार्बन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डबल बॉन्ड, देयरफॉर इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो ये हमारी रिंग जो है ये नॉन प्लेनर है, तो प्लेनैरिटी ही नहीं हुई जब इसके अंदर, तो हम बात करेंगे कि प्लेनर ही नहीं है, प्लेनर नहीं है, प्लेनर नहीं है तो एरोमेटिक होगा नहीं, एंटी एरोमेटिक होगा नहीं, तो ये कौन सा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। ओके, तो उम्मीद है आपको पसंद आई है वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।